हे फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ट्रिप पे चलने वाले हैं। एक ट्रिप टू द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, where the world most powerful scientific machine lies underground. It is called Large Hadron Collider, और simply हम इसे LHC कहते हैं। ये एक massive machine है that was built by CERN, that is European Organization for Nuclear Research. It is located near Geneva, and guess what? It runs in a circular tunnel with a whopping 27 किलोमीटर लॉन्ग। सो ये पूरा 27 किलोमीटर लॉन्ग एक सर्कुलर, जैसे ये सर्कल दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही है। इट इज लाइक लाइंग डाउन अ मेट्रो ट्रैक इन अ सर्कुलर फैशन इन अ होल सिटी। तो एक सर्कुलर फैशन में जैसे मेट्रो ट्रैक बनाया जाता है लूप के रूप में, ठीक वैसे ही ये पर्टिकुलर एक लैब बनाया गया। इनफैक्ट इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लैब भी कंसीडर करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लैब करता क्या है? व्हाट डज दिस जायंट मशीन डू? इनफैक्ट ये मशीन इट स्मैशेस टाइनी पार्टिकल जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस जगह पे जैसे एक सर्कुलर मशीन है, यहां पे एक प्रोटॉन इस जगह है, दूसरा प्रोटॉन इधर है। एक प्रोटॉन को इस तरफ हम घुमा रहे हैं, दूसरे प्रोटॉन को इस तरफ घुमा रहे हैं, और ये दोनों प्रोटॉन इस तरह से जाता है, बहुत तेजी से घूमता रहता है, और अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू स्पीड विच इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब इसे स्मैश किया जाता है। This collision helps scientists understand the tiniest building block of universe. In fact, 2012 में LHC made history. It discovered something called Higgs boson. अब आपको समझ में ये आना बहुत जरूरी है कि हिग्स बोसोन क्या होता है। सो डोंट वरी, मैं इसे समझाता हूं। बहुत आसान है। जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी क्राउडेड पार्टी में हैं, या आप किसी ऐसे रेलवे स्टेशन में, अभी कुंभ हुआ था, कुंभ में रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट जितना ज्यादा भीड़ होगी, आप देखेंगे जो क्राउड विच इज गैदर्ड अराउंड यू, वो आपको मूव करने में, उस भीड़ में आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज स्लोइंग यू डाउन। दैट इज व्हाट हिग्स फील्ड इज। हिग्स फील्ड वही है कि ये किसी मॉलिक्यूल, किसी पार्टिकल को अपने आसपास घेर लेता है। तो हिग्स फील्ड क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को घेरे हुए हैं, और अब इस पार्टिकल को मूव करना बेसिकली मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण से इस पार्टिकल को मास मिलता है। एंड द हिग्स बोसोन इज द प्रूफ दैट इनविजिबल फील्ड एग्जिस्ट। सो इस इनविजिबल फील्ड के बारे में हमें पता चला था इसी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से। इनफैक्ट इसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ईश्वर हर जगह उपस्थित है लेकिन कोई देखा नहीं है, वैसे हिग्स फील्ड, हम हिग्स फील्ड के अंदर डूबे पड़े हैं, ये हर जगह है। दिस फील्ड इज व्हाट गिव मास टू एवरीथिंग अराउंड यू। इनफैक्ट जितनी ज्यादा भीड़ होगी, आप जितनी ज्यादा भीड़ से इंटरैक्ट करेंगे, आप उतना ज्यादा स्लो हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर एक पार्टिकल हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करेगा तो उसका मास उतना ज्यादा होगा। जिस पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है वो ज्यादा हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करता है। तो चाहे वो एटम हो, मैटर हो, एवरीथिंग अराउंड यू, इन सब हिग्स फील्ड से बेसिकली प्रभावित होते हैं। बट मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट इन एक्सप्लोरिंग मिस्टीरियस स्टफ, जैसे कि डार्क मैटर which makes up most of the universe, but we cannot see it. हमारे यूनिवर्स में जो व्हाइट मैटर है या जो नोन मैटर, उससे कई ज्यादा डार्क मैटर है। एंड hence comes the twist. We use something called quantum physics, और इस क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी इन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और इनमें जो पार्टिकल खोजे जा रहे हैं इसकी यूज की जा रही है। इन द वर्ल्ड पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो यहां पे ये जनरल फिजिक्स से अलग है। यहां पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, एंड डिसअपियर्स एंड देन अगेन रीअपियर्स। इट इज क्वाइट वियर्ड, बट यस, इट इज रियल। फिजिसिस्ट फॉलो अ रूल बुक। जनरल फिजिसिस्ट अगर की हम बात करें तो ये रूल बुक फॉलो करते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, लाइक अ पीरियोडिक टेबल जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड है एक सिंपल फॉर्मेट में। बट द LHC test this model and look into new particle that could break this particular law. And sometimes हम देखते हैं कि जो फ्यूचर ऑफ LHC है, फ्यूचर ऑफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, वो इसी तरह जा रहा है। वो नए नए पार्टिकल्स की खोज कर रहा है। इट इज गोइंग टू अपग्रेड इटसेल्फ एंड रन विथ मोर पावरफुल कोलिजन। जितना पावरफुल कोलिजन होगा, जितने अच्छे से प्रोटॉन ब्रेक होंगे, मे बी कि कई नए आंसर्स हमें मिलने वाले हैं, कई नए particles मिलने वाले हैं that are going to answer about the origin of the universe. They are going to answer about dark energy, extra dimension, and sometimes even जो हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स
इसके जो बाउंड्रीज हैं इसको टेस्ट करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड यूज क्या है, अगर हम बात करें अभी टेक्निकली, अगर हम फ्यूचर की बात ना करते हुए अभी की बात करें, तो इन टेक्नोलॉजी का यूज कई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए भी यूज किया जाता है। द सेम टेक्नोलॉजी हेल्प अस इन मेडिकल इमेजिनिंग, एक खास तरह का मेडिकल इमेजिनिंग जो बहुत डिटेल डेटा हमारी बॉडी के बारे में दे सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एंड समटाइम्स इवन डेटा ट्रांसफर के लिए इसे यूज किया जाता है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब दैट वाज बेसिकली इन्वेंटेड बाय सर्न, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फन फैक्ट है कि जो लार्ज हाइड्रोन को कोलाइडर को ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, उसने ही वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, उसको भी इजाद किया है। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इजंट जस्ट अ मशीन, इट इज अ विंडो इनटू यूनिवर्स सीक्रेट। और हमें इस सीक्रेट्स को जान करके कई तरह की क्यूरियोसिटी आती है। अब सवाल यह आता है कि क्या भारत में इस जैसा बड़ा लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, समटाइम वी कैन से सुपर लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, जिसकी पोटेंशियल और भी ज्यादा हो, बनाया जा सकता है? एंड हु नोज, हम अगर ऐसा बनाया जाए तो हम में से कोई एक वुड बी द नेक्स्ट माइंड जो डिकोड करे यूनिवर्स सीक्रेट। इसके ऊपर कमेंट करें। स्टे क्यूरियस, लर्न डीपली, थिंक बिग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू अभिषेक अभय चैनल। थैंक यू।